जेल काटी जाती है गैरत से। हालांकि मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ, तो बीमारी तो होती, इसको सिर्फ रोज भाषण देने की आदत थी। और अब 1.5 साल नहीं हुआ है तो वहां से आवाज आ रही है, कब बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने दी थी। और मैंने 14 साल जेल काटी, मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े थे। तो ये तो आपने तकलीफें बर्दाश्त करनी है, अगर नहीं तो फिर और कोई आसान काम करो ना। ये काम करना जरूरी है। तो मदर टेरेसा बन जाते, तो क्रिकेट के गॉड बन जाते। कभी कहता है मेरी आंख में दर्द है, कभी कहता है मेरे को दूध नहीं मिलता है। रोजे रखे और इबादतें करें, तो जेलों में होती ही इबादत है। इसको 1.5 साल नहीं हुआ है, आज आए हो जारी है। मैं अगर आप लोगों को कहता कि रास्ते बंद करो, मैं जेल में हूँ, तो खुदा का खौफ करो। तुम जेल में हो तो जेल संभालो, अपने आप को संभालो। जेल काटो, मर्दों की तरह काटो, औरतों की तरह रोना किस बात। न्यायी साहब, क्या आपका क्या ओपिनियन है? इमरान खान गैरत से मर्दों की तरह जेल नहीं काट रहे बकौल जरदारी साहब के? असल में जो बात जो दोनों को अलहदा करें, इमरान खान साहब दलेर हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनसे ज़्यादा कोई दलेर बंदा मैंने सियासत में देखा है। अच्छा। इमरान खान साहब लड़ाई खूबसूरत लड़ते हैं, उन्होंने करके दिखाया है। मेरे ख्याल जैसे वो लड़े हैं, पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं लड़ा। जेल काटते हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि सख्ती से टूटेंगे, लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि वो जो मामला करें। देखो, क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब सियासत जो करते हैं, उनकी सियासत मुफाहमत की कोख से जन्म ली है, मुफाहमत के खमीर से उठी है, मुफाहमत के बलबूते पे पनपी है, वही चली है। और झट से जब भी उनको मुफाहमत की कोई ऑफर हुई है, ये मुझे बताएं कि 2022 में पहली दफ़ा बतल हुर्रियत बन के जब ललकारा, उन्होंने पहले भी ललकारते रहे कुछ किसी न किसी मौके पे, छोटे छोटे वक्फों में मुशर्रफ साहब को, सारों को। तो बाजवा साहब के कितना ललकारा, मीर जाफर, मीर सादिक मीर कहा, और फिर सितंबर में जाके बाजवा साहब के साथ 3 मुलाकातें की। कभी तो उनकी तफसील आएगी ना कि वो, मैं तो खैर आपको कई दफ़ा बता चुका कि आरिफ अलवी साहब से मेरी फ़ौरन बाद मुलाकात हुई, और उनके बाद मैंने उनसे पूछा कि भाई ये इनको, मेरे तो ख्याल था कि उनको मामला कराएं। तो यही मैंने पूछा कि बाजवा से मुलाकात जो थी वो उसके अंदर इमरान खान साहब जो है, बाद में हमें DGISI नदीम अंजम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने छूटते ही कहा कि मैं आपको ताहयात बनाना चाहता हूँ। लेकिन न्यायी साहब, मुफाहमत को छोड़े, मुझे बताइए कि आप जो कह रहे हैं कि इमरान खान दलेर है, आपको ये लग रहा है कि दलेरी में और बेवकूफ़ी में भी तो फर्क होना चाहिए ना सर? मेरी बात सुन लें। अभी जो बातें सामने आई है कि जो मोहसिन नकवी रोल प्ले कर रहे थे लेकिन पूरा नहीं हो सका, वो इस वजह से तो नहीं कि इमरान खान दलेर उस फॉल्टी नॉलेज पे बने हुए जो उनकी बहनों ने उनको प्रोवाइड की कि लाखों का मजमा जो गंडापुर ने कहा कि नहीं था। तो क्या ये बहुत बड़ी उनसे चूक नहीं होगी कि वो दलेरी की जंग जो लड़ रहे हैं उस 1.5 लाख 10 लाख मजमे की बुनियाद पे, जो कभी निकला ही नहीं इमरान खान के लिए आज की डेट तक? देखें जी, मेरिट पे ऊपर आप सिर्फ ये देखें कि आया वो बतल हुर्रियत है या नहीं है। वो इमरान खान साहब जो है, वो उनके, मैंने बताया कि जी जब आपने अली मीन गंडापुर साहब को, ये बैठे हैं इख्तियार वली साहब, लेकिन इससे ज़्यादा मैं जानता हूँ कि अली मीन गंडापुर साहब को इमरान खान ने बनाया तो पार्टी में मेरिट की बुनियाद पे नहीं बनाया। इससे बनाया कि अली मीन गंडापुर के, उनके पूरे खानदान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक लेगेसी चल रही है। मैं उसको पुराना जानता हूँ, इमरान खान जानते हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट से बड़े अच्छे तरीन तल्लुकात हैं। उसके बाद गौर साहब को बनाया जब पार्टी के सदर, तो क्या वो तहरीक इंसाफ के लिए, तो इमरान खान जिसे वो बने थे उस तरीके, इमरान खान डील के लिए नहीं डील क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब को, मुझे फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, जब एक बंदे ने डील मुकम्मल की, उन्होंने कहा जी बस ये जो ट्रंप का इलेक्शन हो रहा है और 20-22 नवंबर को अब देखेंगे, वहां से आवाज आ जाएगी। फिर एक दफा मुलाकात होने लगी, उन्होंने कहा बस 2 हफ्ते ठहर जाएं। ये मेरे न्याजी साहब मेरी बात सुनिए, आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि इमरान खान को मिसगाइड किया गया, कभी अवाम निकल आए कि अवाम बहुत ज्यादा, कभी ट्रंप की बुनियाद पे, अदरवाइज वो डील कर लेते, आप यही कह रहे हैं? नहीं, आप हम देखो ना, कोई अहमक आदमी यहाँ बैठ के कहेगा कि इमरान खान साहब के पास कोई ऐसा प्रेशर रह गया है, क्योंकि जितना पिछले 10-12 साल से इमरान खान साहब को नाकाम एहतजाजों का तजर्बा है, मुझे उसके साथ का दूसरा बंदा दिखा दें, एक एहतजाज बता दें जो कि कामयाब हुआ करे। लेकिन मैं एक और बात, असल में ही इज टोटली डिवाइड ऑफ एनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। उसके पास कोई सियासी हिकमत अमली नामी चीज नहीं है। 30 साल में एक सियासी फैसला नहीं है जिसपे उन्होंने खुद तासुफ का, रिग्रेट का, अफसोस का इजहार ना किया। असल में आप जो बात समझने की कोशिश करी है कि वो अपनी तरफ से अक्ल के साथ ये सोच रहे हैं कि मैं दबाव डाल के मुफाहमत अच्छी लूंगा, ये ज़हन में रखें। वो कोई बतले हुर्रियत नहीं बनना चाहते जो यहाँ पे बैठ के हम बैठे लगे हुए हैं, कोई पता नहीं क्या हमारे वेस्टर्न इंटरेस्ट है और किसी को कहाँ सर पॉइंट आ गया अपनी चरम जबानी से।
आपका पॉइंट आ गया सर। किसी चरम जबानी से मतलब को नहीं बन सकता। आप कह रहे हैं दबाव के साथ के लिए उसे गौर को बनाया, अली अमीन गंडा को बनाया, बैरिस्टर साहब को आगे चलाया, पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। बैठे इख्तियार को बता देंगे। न्यायी साहब, ये आप सारे चीजें थी, उनको मुफाहमत ये करनी थी। ठीक है। मुफाहमत नहीं मिली तो उनकी हमाकत की वजह नहीं मिली, तो इसको वो उसके लिए हिकमत अमली नहीं बना सके मुफाहमत के लिए।